from Classic Films, please. क्या पूरे गांव को लगेगा झटका? किसके साथ आएगा रूहान? हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश विश्वकर्मा। स्वागत है आप सभी का बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। भूल भुलैया 2 एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसमें हमें बॉलीवुड स्टार्स कार्तिक आर्यन, राजपाल यादव, संजय मिश्रा, तब्बू, कियारा आडवाणी, अश्विनी कालसेकर हमें एक स्क्रीन पर दिखाई दिए। इसके बाद डायरेक्टर अनीस बाज़मी भूल भुलैया 3 बनाने में इंटरेस्टेड हैं। भूल भुलैया 3 की कहानी क्या हो सकती है, ये सोचकर आज हम आपके कालिदास रूहान और विभु ने जो पेड़ पकड़ा हुआ था उसके सामने खड़े होकर मंत्र पढ़ते हुए हवा में फूंक मारता है, जिससे एक दर्द भरी आवाज गूंजती है, जैसे उस आत्मा को चोट लगी हो। काली बाबा ऊंची आवाज में कहता है, कौन है तू, सामने आ। रूहान और विभु को फाइनली सांस आती है। उधर चारों भूत भी ठीक हो जाते हैं। तब वो आत्मा बाहर नहीं आती तो कालिदास बाबा एक बार फिर मंत्र पढ़ता है और तब अचानक एक औरत जमीन पर आकर गिरती है। रूहान और विभु दोनों चौंक जाते हैं। पीछे से मुखिया जी आते हैं और कहते हैं, ये तो अवंतिका है। अवंतिका की सांस फूलती है, आंखें लाल और चेहरे पर गुस्सा होता है और वो जोर जोर से हाफते हुई कहती है, हाँ मैं अवंतिका हूँ और एक एक करके तुम सबको मारूंगी। तो कालिदास बाबा उसे रोककर पूछते हैं, क्यों, किस बात का बदला ले रही है तू? तो अवंतिका हंसते हुए एक लंबी छलांग लगाती है और घर की छत पर बैठकर कहती है, क्यों, जब मेरे परिवार को जिंदा जलाया था तब तो किसी ने वजह नहीं पूछी। अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत की है। देखते जा कैसे मैं इस पूरे गांव को शमशान में बदल दूंगी। इस बार जब कालिदास मंत्र पढ़ने लगे तो अवंतिका एक ऐसा जादू करती है कि अचानक कालिदास अपना गला पकड़कर वहीं गिर जाता है और तब अवंतिका रूहान और विभु को घूरते हुए वहां से चली जाती है। तभी वहां कालिदास की बेटी खुशी आती है और वो अपने पिता को ठीक कर लेती है। तब कालिदास उन्हें बताता है कि अवंतिका के पास काली शक्तियां हैं और काफी वक्त से हैं, जिससे वो और ताकतवर होती जा रही है। अगर जल्द से जल्द उसे नहीं रोका तो वो पूरे गांव को शमशान बनाते देर नहीं लगाएगी। कालिदास घर की तरफ देखता है और कुछ अच्छी आत्माओं का प्रेजेंस फील करता है। तब वो रूहान और विभु की तरफ देखकर कहता है, तुम दोनों यहाँ इसी घर में रहते हो, इन सबके साथ? रूहान और विभु उसे बताते हैं कि हाँ, उनकी डेड बॉडीज ढूंढने की वजह से ही अवंतिका बाहर आई थी। जब वो सब लोग वहां से चले जाते हैं, रूहान और विभु दौड़े दौड़े अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर का माहौल कुछ और ही होता है। नंदिनी, मिष्टी और खजूर एक कोने में बैठे रोने लगते हैं और ऋषा का कोई अता पता नहीं है। रूहान उनके पास जाकर पूछता है तो वो रोते रोते बताते हैं कि उनको सब कुछ याद आ गया है। पहले वो कौन थे और किसने उन्हें मारा था? तो विभु कहता है, और किसने, उस अवंतिका ने ही मारा होगा। तो नंदिनी कहती है, नहीं, हम सबको ऋषा ने मारा था। ये सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं। ऋषा को कुछ ठीक नहीं लगता तो वो ऋषा को ढूंढने के लिए ऊपर चला जाता है, क्योंकि ये लोग घर के बाहर तो वैसे भी नहीं जा सकते थे, तो ऋषा ऊपर ही छुप सकती थी। और ऊपर रूहान देखता है कि ऋषा भी एक कोने में बैठी रो रही है। रूहान धीरे से उसके पास जाकर उससे पूछताछ करता है तो वो यही कहती है कि उसी ने उन सबको अपने हाथों से मारा था। तो रूहान उससे वजह पूछता है, लेकिन ऋषा के पास कोई वजह नहीं होती। वो तो बल्कि कहती है कि उसे याद ही नहीं है कि उसने खुद के दोस्तों को बिना वजह क्यों मारा। रूहान का दिमाग चलता है और तब वो ऋषा से पूछता है, ऋषा, अच्छे से याद करके बताना, तुमने मरने से पहले इस घर में कोई आत्मा या भूत का प्रेजेंस महसूस किया? ऋषा को कुछ कुछ याद आता है और कई बार उसने यूं ही उसका सामान बिखरते हुए तो कभी अजीब सी आवाजें सुनी है। तब रूहान कहता है, क्या तुम्हें याद है जिस वक्त तुम नंदिनी, मिष्टी या खजूर पर अटैक कर रही थी, उस वक्त तुम क्या फील कर रही थी? ऋषा सोचकर कहती है, नहीं, मुझे पूरी तरह से कुछ याद नहीं। एक रात बहुत तेज तूफान आया था और उसके बाद का सब कुछ धुंधला ही है। तो क्या सच में ऋषा ने मारा है सबको? जानेंगे अगली वीडियो में।